हाय गाइस, आज हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड के बाद आपको आंसर बता देना है। अगर आप नहीं बता पाते तो मैं तो आंसर बता ही दूंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आंसर है ए, केरल। केरल ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा देखा जाए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? आंसर है 3, सी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई है। कौन सा राजस्थान की मरुस्थलीय जिला नहीं है? चलिए अब आपको आंसर दिखा दिया जाए। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो आंसर है कोटा। कोटा राजस्थान की मरुस्थलीय जिला नहीं है। चलिए चौथा देखा जाए। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। आंसर है केरल। सी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। केरल में सबरीमाला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। चलिए आंसर दिखा देते हैं। गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में है। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। चलिए आपको आंसर दिखा दिया जाए। पश्चिम घाट। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान पश्चिम घाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। चलिए आंसर दिखा दिया जाए। त्रिपुरा ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? अभी मैंने बताया था कि बांग्लादेश का कितने देशों से लगता है सीमा? सॉरी गाइस। तो आंसर है त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आसाम, केरल, कर्नाटका, बांग्लादेश। आंसर दिखाते हैं। चलिए कर्नाटका इज द राइट आंसर। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कर्नाटका राज्य है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में, घास स्थल में, मरुभूमि में, शंकुवृक्ष वन में। तो आंसर दिखाते हैं। चलिए घास स्थल में। इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, वाती गाँव आंसर मार देते हैं, लेकिन आंसर है घास स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो आंसर दिखाते हैं देहरादून। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं?
पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। तो चलिए अब आंसर दिखाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। 33.3%, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। तो चलिए अब आपको आंसर दिखाते हैं। तेंदुआ और चीतल के लिए, जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। यह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। कश्मीरी महामिर्ग कहाँ पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मुदलाई। तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। जी हाँ, दाचीग्राम, बी इज द करेक्ट आंसर। कश्मीरी महामिर्ग कहाँ पाया जाता है? दाचीग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कुगटी वन्य वसु बिहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए तो आपको आंसर दिखाते हैं। हिमाचल इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मकायू या गैंडा। तो चलिए आंसर आपको बता दिया जाए। शेर की पूंछ जैसा मकायू। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? शेर की पूंछ जैसा मकायू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया है, रेलवे में पूछा जाता है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान। तो चलिए आपको आंसर दिखा दिया जाए। कर्नाटका, जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटका, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। राजस्थान, भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सुंदरवन का जंगल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, दोनों आप बोल सकते हो। तो चलिए, गुल्म जंगल, मैंग्रोव, पनपाती जंगल, टुंडो। तो चलिए आंसर दिखाया जाए। मैंग्रोव, सुंदरवन को मैंग्रोव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है? भारतीय वन जीव स्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो आंसर दिखाया जाए। जी हाँ, देहरादून। भारतीय वन जीव स्थान देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सी, देहरादून इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्वच्छ जल समुदाय में लेंटेक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दिखाते हैं। तालाब और दलदल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? मानसून वन, सुंदर वन, सदाबहार वन, गुलाम वनस्पति। अभी मैंने तुरंत ये क्वेश्चन को बताया था। सुंदर वन को मैंग्रोव वन कहते हैं, तो देख लीजिए आंसर, सुंदर वन इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पक मिट्टी। तो आंसर दिखा दिया जाए, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो आंसर दिखा दिया जाए, देख लीजिए, काली मिट्टी इज द करेक्ट आंसर। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। झरिया, लवण्य, अम्लीय, संतुलित। तो आंसर दिखा दिया जाए, अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरमंडल में, बुंदेलखंड में, बस्तर के पठार में। तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं, मालाबार तटीय क्षेत्र में। सॉरी गाइस, आज थोड़ा गला खराब होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। खरीफ में फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ में फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। लंबे रेशों फसलें कौन सी होती है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। तो आंसर दिखाते हैं, चलिए, सी, कपास, सुन, जूट। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तना से, जड़ से, छाल से। ये तो आपको पता ही होगा, आंसर है छाल। चलिए, टीक, सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पैदा होता है? हिमाचल, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, आसाम में तथा मेघालय। तो चलिए आंसर देखा जाए, मध्य भारत में सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? मध्य भारत में। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। तो आंसर दिखाते हैं, केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, बंगाल को, आंध्र प्रदेश को, बिहार को। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर। गेहूं सबसे ज़्यादा का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, गंडक। त्रिवेणी नदी में गंडक से पानी आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बोल। केरल को, कर्नाटका को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को। चलिए आंसर दिखाते हैं,
तमिलनाडु को। भारत का चावल का कटोरा तमिलनाडु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गन्ने का उत्पादन किस देश में, सॉरी गाइस, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? राज्य, गलती से लिखने में मिस्टेक हो गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश। गन्ने का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किस पेड़ में हम कुनेन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस पेड़ में, सिनकोना पेड़ में, नीम का पेड़ में, सिक्सोइया पेड़ में। सिनकोना पेड़ में कुनेन पाइजर प्राप्त किया जाता है। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह में, 3 माह में, 7 माह में, 12 माह में। तो चलिए आंसर दिखाते हैं। 12 माह में। भारत में कितने माह में तैयार हो जाता है? 12 माह में। ईख मतलब कितारी। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन नाल्टा जूट राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो चलिए आंसर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, डी इज द राइट आंसर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। आंसर दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अरेबिका एक प्रकार का फूल है, घोड़ा है, कॉफ़ी है, चाय है? आंसर आपको बताना है। तो चलिए आंसर फूल है। अरेबिका एक प्रकार का फूल है। कुफारी चमत्कार किस फसल के प्रजाति का नाम है? मूली, आलू, कपास, आम। तो आंसर आलू। कुफरी चमत्कार आलू के प्रजाति का नाम है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो चलिए आंसर बताइए। उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दिखा दिया है उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। केरल। काजू उत्पादन के लिए मुख्यतः कौन सा राज्य है? केरल। मसाला पदार्थ कौन सा होता है जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, हल्दी इज द राइट आंसर। कौन सा राज्य शहतूत कटी पालन में अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। कर्नाटक। जी हाँ, बी द राइट आंसर। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, लेकिन भी नहीं पता तो हम दिखा देते हैं आंसर। उत्तर प्रदेश का आंसर है। चीनी का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। जी हाँ, भारत। सबसे ज़्यादा चीनी भारत में उगाया जाता है, उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी का किस्म कौन सा होता है? ओल्ड चिप्स, कुर्गस, अरेबिका, कैंटस। तो चलिए आंसर देख लीजिए। अरेबिका। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है?
रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। तो चलिए आंसर देख लीजिए, रत्नागिरी। नील क्रांति सब किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खद्दाना उत्पादन से। चलिए मछली उत्पादन से। नील क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? काजू का छिलका, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टस, सिनकोटा का पेड़। तो आंसर देख लीजिए, चीड़ का पेड़। खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश की भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो चलिए आंसर देख लीजिए, नागालैंड में। झूम विधि का व्यवहार नागालैंड में होता है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी। चलिए बताइए, कुल्लू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। लौंग होता है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां, सूखे फूल। तो चलिए आंसर बताइए, सूखे फूल। IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं? गेहूं के, बाजरा के, ज्वार के, धान के। तो चलिए आंसर बताइए, धान की। वे दो राज्य कौन सा है? वे दो राज्य कौन सा है जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं? कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आंसर है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। कौन सा भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? महाबालेश्वर, चेत्रापुंजी, उदकमंडलम, मासिनराम। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, मासिनराम। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ होती है? सूर्यताप में, चालन में, विकिरण में, संवहन में। तो चलिए आंसर देख लीजिए, विकिरण में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? अभी तुरंत मैंने बताया था, याद कीजिए। चलिए कोई ना, देख लीजिए, कर्नाटका। अभी मैंने तुरंत बताया था इस चीज़ को। भारत में कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चलिए आंसर देख लीजिए, गुजरात। पौधे को किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तना में, फल में, जड़ में, हल्दी में। आंसर अभी तुरंत मैंने बताया था, जड़ में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1980 में, जुलाई 1981 में, जुलाई 1982 में, जुलाई 1983 में। चलिए आंसर बताइए, जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? देवास में, रतलाम में, मंदसौर में, झाबुआ में। तो चलिए आंसर देख लीजिए, मंदसौर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में, कानपुर में, दिल्ली में, जबलपुर में। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, कानपुर में। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सॉरी गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राष्ट्र कौन सा है? USA, भारत, चीन, इंडोनेशिया। आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है चीन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम से पूछे जाते हैं। किस नदी से राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाला जाता है? राजस्थान नहर का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये भी आपको याद होना चाहिए। रावी से, चंबल से, सतलज से, ब्यास से। तो चलिए सतलज से। कौन से वे दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं?
कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल, केरल एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो चलिए आंसर देख लीजिए, गुजरात। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये मैंने कल क्वेश्चन में बताया था, आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कहाँ भागीरथी और अलकानंद मिलकर गंगा बनती है? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में। तो चलिए आंसर देख लीजिए, देवप्रयाग में। ये इज द करेक्ट आंसर। भागीरथी और गंगा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, और गंगा बन जाती है। चलिए, दमन गंगा किस नाम से प्राचीन, किस नदी का प्राचीन नाम है दमन गंगा? बताइए। तप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। आंसर है गोदावरी। मेघना किन दो नदियों से सम्मिलित धारा है? गंगा एवं यमुना, गंगा एवं गोमती, गंगा एवं सोन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो बताइए गाइस। चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको, गोदावरी। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदीमुख किस नदी में मुहाने पे स्थित है? हुगली, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, हुगली में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक, पुणे, मुंबई, सैलपुर। चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, नासिक। रवि नदी का वैदिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको जरूरी पता होना चाहिए। रवि नदी का वैदिक नाम कौन सा है? ये तो मैक्सिमम टाइम पूछ जाएंगे, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, प्रोसनी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, उसका क्या नाम है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। तो चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको, लूनी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री और चेमायुगडुंग। चेमायुगडुंग। तो चलिए आंसर दिखा देते हैं, चेमायुगडुंग। तिब्बत में संगापो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, तीस्ता। तो चलिए आंसर है ब्रह्मपुत्र। नागार्जुन सागर कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी भारत की खाड़ी से नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाली खाड़ी से नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, तप्ती, गोदावरी। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, तप्ती। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? व्यास नदी पे, चिनाब नदी पे, रवि नदी पे, सतलज नदी पे। चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको, चिनाब नदी पे। किस नदी को उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रवि नदी और सतलज नदी। चलिए आंसर बताइए, सतलज नदी। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हर एग्जाम में आएंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू। और आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐड हो जाइए। थैंक यू गाइस।